नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस सीरीज़ में, जो कि पूरी हिंदी में है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए एक इंग्लिश में भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट इन इंग्लिश एंड यू कैन फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। हम फॉर्मेट पेंटर सबसे पहले समझते हैं। फॉर्मेट पेंटर एक इतना बढ़िया टूल है एक्सेल में कि आप अगर एक बार इसको स्टार्ट कर देंगे यूज़ करना, तो आप हमेशा इसको यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि ये काम को बहुत आसान कर देता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो डेटा हैं, दो डेटा सेट हैं बेसिकली। एक आपका ये है और एक यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें फॉर्मेटिंग की गई है और ये काफ़ी देखने में ठीक लग रहा है। वैसे ही है तो डेटा वही जो यहाँ पर दिया है, बट इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, मतलब कोई कहीं कोई कलरिंग नहीं है, ना कोई बॉर्डर दिया गया, ना कुछ दिया गया। बट आप चाहते हैं कि इस शीट को एकदम ऐसी ही फॉर्मेटिंग मिले जो इस शीट में दी गई है। मान लीजिए कि ये किसी ने फॉर्मेटिंग की हुई है, या आपने कभी पहले फॉर्मेटिंग, एक लिस्ट आपको दे दी गई, आपने अपनी पसंद से फॉर्मेटिंग कर ली उस लिस्ट की। अब आपको एक नई लिस्ट मिली, उसमें आप चाहते हैं कि आप उसी तरह की फॉर्मेटिंग यूज़ करें। मान लीजिए कि वो लिस्ट आपकी सिमिलर है इससे, जो आपकी पहले लिस्ट मिली थी। अब आपको एक नई लिस्ट मिल गई, अब आप चाहते हैं कि वैसे ही फॉर्मेटिंग आप उसमें भी यूज़ करें जो आपने पहले वाली लिस्ट में की हुई थी। तो आप ऐसे अगर मैनुअली करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि आपको इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें बॉर्डर ऐड करने पड़ेंगे, और फिर इसको कलर करना पड़ेगा उसके हिसाब से जो आपने पहले किए थे। ये मान लीजिए अगर कोई और शीट में होता तो फिर आपको उस शीट को खोलना पड़ता पहले, फिर आप उस शीट को खोल के देखते क्या क्या कौन सा कलर कहाँ पे किया है, कैसे किया है। तो ये सब बहुत लंबा हो जाता। तो एक्सेल में एक इसका शॉर्टकट है, फॉर्मेट पेंटर, जो हमारे सामने पड़ा रहता है हमेशा, बट बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं उसे, और जो यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर करता क्या है कि किसी सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी कर लेता है, सेल की वैल्यू को कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई सेल पड़ी है जिसमें कि कुछ फॉर्मेटिंग की गई या नहीं की गई जो भी है, तो फॉर्मेट पेंटर केवल उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ खुद लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1, और इसको ब्राउन कलर में फॉर्मेट किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये भी वैसे ही फॉर्मेट हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, बट एक शॉर्टकट तरीका है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। आपको बस ये सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप होम टैब में देखेंगे तो क्लिपबोर्ड में जस्ट आपके सामने ही फॉर्मेट पेंटर पड़ा रहता है। एक ये ब्रश जैसा आइकन है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब घर को पेंट किया जाता है, उस तरह का ब्रश का आइकन बना हुआ है यहाँ पे। इसको आपने बस क्लिक करना है, तो आप देखेंगे जो आपने सेल पे सेलेक्ट किया हुआ था वो अब इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी, जैसे कि अगर हम उसको कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी ही हो रही है, बट उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है, उसकी वैल्यू नहीं कॉपी हो रही है। अगर मैं इसको किसी खाली शीट पे क्लिक कर देता हूँ, इसमें पेस्ट करने के लिए क्लिक करना होता है, लेफ्ट क्लिक, तो ये क्या करेगा कि इसी जो कलरिंग है ना उसको अप्लाई कर देगा। मैं समझ लीजिए मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस सेल में मैं क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक। देखिए इसने क्या किया कि इसकी फॉर्मेटिंग उठा ली बस। मैं मतलब फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं, जैसे कि ये कलर हो गया और बैकग्राउंड कलर हो गया सेल का, और दूसरा ये जो फॉन्ट है ना वो भी सेम रहेंगे। जैसे अगर मैं इसमें टाइप करूँ, देखिए सेम फॉन्ट है, जो फॉन्ट यहाँ यूज़ किया गया है, कैलिबरी 11 बोल्ड, वही फॉन्ट यहाँ भी यूज़ किया गया। आप बाकी जगह पे देखेंगे तो कैलिबरी 11 है पर बोल्ड नहीं है। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करना फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। तो हम अपनी इस लिस्ट को फॉर्मेट करते हैं जैसे ये बनी हुई है। बहुत आसान है, आप बस इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, और फिर अब इस पूरे को डेटा को सेलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट पेंटर जिस पे आप पेस्ट कर रहे हैं उसको भी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ कर लीजिए, ये हो गया फॉर्मेट आपका। ठीक है, तो इतना इजी होता है ये, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपकी फॉर्मेटिंग को तुरंत कॉपी करता है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे इसने यहाँ भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग की हुई है, इधर बोल्ड से इसको कलर किया हुआ है। सेल को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करेंगे, ये सेल सेलेक्ट हो गई, फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो गया, और इस पे लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, तो अब देखिए सेम फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो गई। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग अगर फॉर्मेट पेंटर कॉपी करते हैं, तो अगर कहीं खाली जगह पे इसको क्लिक करेंगे, मैं किसी एक सेल पे भी क्लिक करूंगा तो ये इतनी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी, इतनी सेल कलर हो जाएंगी। देखिए यहाँ मैंने कर दी, इतनी सारी सेल्स कलर हो गई, मतलब इतनी सारी सेल्स की उसने फॉर्मेटिंग उठा ली। इन सारों की फॉर्मेटिंग कॉपी किया और कहीं पे पेस्ट कर दी जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। तो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर काम करता है और बहुत यूज़फुल होता है, आपके काम को बहुत आसान कर देता है। कहीं कहीं आप कई बार इसकी एक ही तरह का डेटा को आप यूज़ करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग अगर आपको पसंद है तो फिर आप उसको तुरंत कॉपी कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेट पेंटर। अब हम बात करते हैं स्लाइसर्स की। स्लाइसर्स एक्चुअली बहुत अच्छे टूल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जिसे कि हम डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब फिल्टर करने के लिए तो फिल्टर तो ऑलरेडी है ही आपके पास। क्या होता है, कभी कभी फिल्टर्स उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं अगर आप कहीं बहुत बड़ी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ऐसे सिचुएशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास समय बहुत कम है। तो फिल्टर देखना, लगाना, ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऐसी सिचुएशन आती है कई बार ऑफिस में या कहीं भी स्कूल में, इस तरह की सिचुएशन होती हैं कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि यार अगर कोई बटन होता है जिसको मैं क्लिक कर दूं तो काश उससे जो है डेटा हमारा ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाए। तो स्लाइसेस का काम यही है कि वो आपको एक बटन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, वो बटन आपके सामने रहता है सबसे पहली बात, और उस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेटा जो आपका टेबल में दिख रहा है वो फिल्टर हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसको लेते हैं, इस शीट को। अब क्या होता है कि सबसे पहले आपको शीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेल टेबल में। तो एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, तो आप उसको देख लीजिए, मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको टेबल में कन्वर्ट करना है इसे, तो फिर आपको कंट्रोल+T प्रेस करना होगा और फिर ओके करना होगा। तो ये आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। इसे हम थोड़ा कलर डिफरेंट कर देते हैं जिससे कि ये प्रॉपर दिखे हमें। ओके। तो आपने करना क्या है कि चूंकि एक्सेल टेबल है, तो आप देखेंगे कि जो टैब्स बने हुए हैं आपके, इसमें एक एक्स्ट्रा टैब ऐड हो गया, टेबल डिजाइन। जब भी आप इस टेबल पे कहीं क्लिक करेंगे तो ये टैब एक्टिव हो जाएगा, बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो ये जब टैब एक्टिव हो गया, तो उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट स्लाइसर में। टूल्स के अंदर एक इंसर्ट स्लाइसर का बटन होता है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने फिल्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर सेलेक्ट कर लिया, एक आप जॉब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दिया। तो ये दो आपके स्लाइसर्स बन गए। तो इसको आप ऐसे रिसाइज भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा कम स्पेस लेगा। तो अब क्या करना है आपको कि केवल आपको बटन दबाने हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें मेल एम्प्लॉयज़ दिखाओ, तो दूसरा तरीका है आपका फिल्टर का कि आप ये करके मेल को सेलेक्ट करें। यहाँ पे केवल मेल क्लिक किया तो मेल वाले आ गए, फीमेल क्लिक किया फीमेल वाले आ गए। हटाना है फिल्टर को तो ये प्रेस कर दिया क्लियर फिल्टर। जॉब कैटेगरी 1 लेनी है तो 1 पे प्रेस कर दिया तो सारे 1 वाले आ गए, ठीक है। 2 क्लिक कर 2 पे सेलेक्ट करना है, 2 ले लिया। 3 पे सेलेक्ट करना है, 3 ले लिया। 3 पे फीमेल कितने हैं ये देख लिया। 1 पे मेल कितने हैं ये देख लिया। इस तरह से ये फिल्टर्स के रूप में काम करता है और ये बहुत फास्ट है। अगर आपको यही काम अगर फिल्टर से करना होता तो कितना टाइम लगता। तो इसीलिए ये स्लाइसर्स का बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पहली बात की थोड़ी लिस्ट में स्पेस है, जैसे कि ये इनका डिसएडवांटेज यही होता है कि ये स्पेस कंज्यूम करते हैं, इनको आप यहाँ कहीं नहीं रख सकते हैं, जैसे कि ऊपर कहीं रख दिया इसको, ये आपकी वर्कशीट का ही स्पेस लेंगे। तो इनका एक ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपका डेटा बहुत मतलब काफ़ी फैला हुआ है और हर एक सेल उसमें इम्पोर्टेंट है देखना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि फिर आपको थोड़ा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इसको और छोटा कर लीजिए, या इतना छोटा करिए कि एटलीस्ट ये दिखे, है ना। इसको आप और छोटा कर लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ रखना है आप यहाँ रख सकते हैं, और इस सेल को आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसको जो है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस कंज्यूम करना है तो इधर भी ऐसे भी सेलेक्ट करके जो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होती है स्लाइसर्स की बात। स्लाइसर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं और आप अगर इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप कई जगह पे इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्री स्पेस की।
फ्रीज पेन्स क्या करता है कि आपको एक ऑप्शन देता है कि आप किसी भी सेल, रोज या कॉलम्स को आप चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं, मतलब कि उनको परमानेंटली यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। और आपकी वर्कशीट के कुछ सेक्शन को आप, जिनको आप फ्रीज करेंगे वो हमेशा आपके शीट में दिखते रहेंगे, और जो बाकी का डेटा होता है वो आपका ऊपर नीचे स्क्रॉल होता रहेगा, राइट और लेफ्ट स्क्रॉल होता रहेगा और ऊपर नीचे स्क्रॉल होता रहेगा। बट जो आपका जो वो डेटा है जिसको आपने फ्रीज किया हुआ है उसको आप हमेशा देखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारी ये वर्कशीट है, इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी डेटा। जैसे ही मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो ये जो टॉप रो है, ये वाली, ये हेडर रो है हमारी, ये गायब हो जाती है। जैसे कि मैं नीचे गया, मान लीजिए कि मैं यहाँ बहुत नीचे पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ समझ लीजिए। तो ये, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये वैल्यू क्या है। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एच कॉलम में हूँ, और अब जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये मुझे मालूम चलेगा ग्रॉस सेल्स है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इससे निजात पाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है जो हमें फ्रीज पेन्स के नाम से मिलता है एक्सेल में। हम हमें उसको एक्टिव कैसे करना है, आपके पास जितने टैब्स हैं उसमें आप व्यू टैब में जाएंगे, और व्यू टैब में एक ऑप्शन है आपका विंडो सेक्शन में फ्रीज पेन्स। इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। तो इसकी बात हम बाद में करते हैं। फ्रीज टॉप रो क्या होता है कि आपकी जो पहली रो होती है, जो भी वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं उसकी जो पहली रो होती है उसको वो फ्रीज कर देगा, मतलब उसको परमानेंटली वहीं पे छोड़ देगा। तो जैसे हम कहीं भी सेल में क्लिक करके फ्रीज पेन पे जाते हैं और फ्रीज टॉप रो को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी अब ये जो रो है ये फ्रीज हो गई, ये परमानेंटली यहीं रहेगी। जैसे कि मैं अब इसमें नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमेशा यहीं पे बनी हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मैं बताया कि मैं किसी यहाँ पे किसी सेल पे हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी वर्कशीट है ना। तो मैं अगर इस सेल पे हूँ तो मुझे बस यहाँ देखना है, और मैं यहीं से देख के बता दूंगा कि मैं किस सेल में किस कॉलम में देख रहा हूँ। जैसे कि ये जो वैल्यू है ये आपकी डिस्काउंट्स की वैल्यू है ना, ये आपकी सेल्स की वैल्यू है, ये आपकी COGS की वैल्यू है। तो ऐसे बहुत आसान हो जाता है अगर आप फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास कोई बड़ी वर्कशीट है जिस पे कि आप काम करना चाहते हैं। वैसे ही आपके अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन में फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो जैसे हमने इस रो को फ्रीज किया था, वैसे ही हम चाहें तो इस कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। कॉलम को फ्रीज करने का मकसद क्या होता है कि अगर आपकी शीट जो है वो राइट साइड में काफ़ी डेटा है, जैसे कि कॉलम्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, इसमें तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन कई सारे शीट्स होती हैं जिनमें कि बहुत कॉलम्स होते हैं, यहाँ तक जाता है। ये तो आपके सिंगुलर पी तक ही गया, जेड तक है, यहाँ पे आपके जेड के बाद आपका AA, BC चालू हो जाता है। तो ये बहुत लंबी शीट हो जाती है हॉरिजॉन्टली। तो और हमें इसको ट्रैक करने में कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस वैल्यू को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट या सेकंड कॉलम है, अगर इनको आप फ्रीज करना चाहते हैं तो इसको फ्रीज करने से आपको बहुत मदद मिलती है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो इससे क्या होगा कि ये कॉलम फ्रीज। तो अब आप अगर राइट स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका हमेशा परमानेंटली व्यू रहेगा, यहाँ पे आप इसको हमेशा देख सकते हैं। तो आप कहीं भी अगर हैं, मान लीजिए आप इस वैल्यू में हैं और अगर यहाँ पे डेटा भरा रहता तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि आप ये मिड मार्केट सेगमेंट में हैं। तो ये इसका बहुत फ़ायदा होता है। और अब हम देखते हैं कि फ्रीज पेन का क्या मतलब होता है। हम इसको जो है अनफ्रीज करते हैं सबको। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीज पेन्स। ये ऑप्शन क्या करता है कि आपका जहाँ पे भी कर्सर जिस सेल को सेलेक्ट किया रहेगा, जैसे समझ लिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो फ्रीज पेन क्या करता है कि इस सेल के ऊपर जितनी रोज हैं, मतलब इस सेल के ऊपर कौन कौन सी रोज हैं, ये सारी हैं, तो उसको फ्रीज कर देगा, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में जितने कॉलम्स हैं, मतलब ये, इनको भी फ्रीज कर देगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इनको फ्रीज कर दिया और इनको फ्रीज कर दिया। ये और आपके पास मूवेबल डेटा क्या, यहाँ से जितने कॉलम्स इस तरफ हैं और इस रो के नीचे जितनी वैल्यूज हैं,
वो सब आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको फ्रीज करता हूँ, फ्रीज पेन्स, मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे छोटी सी एक लाइन बन जाएगी। एक आपको इसमें विजिबल ना हो रही हो क्योंकि ये बहुत ही थिन लाइन है, बट ये थोड़ी सी अलग हो जाती है जो बाकी लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइंस। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको स्क्रॉल नीचे करूँगा तो इसके ऊपर की रोज सब फ्रीज है, मतलब ये पूरा डेटा फ्रीज रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए पूरा डेटा जो है फ्रीज है ऊपर का। ठीक है, और अब अगर मैं राइट स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे था हमारा, इस कॉलम में हमारा डेटा था, तो इस कॉलम के जो पिछले कॉलम्स हैं ये सारे फ्रीज हो जाएंगे, मतलब ए बी सी डी और ई कॉलम। मैं राइट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ये देखिए ई तक हमारा डेटा फ्रीज है। तो इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ सिचुएशंस में, आपका डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, तो उसमें हम ये फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडर्स आपके केवल एक रो के हैं, कहीं कहीं ये 2 रो के हो जाते हैं या 3 रो के हो जाते हैं हेडर्स, तो उस केस में ये फ्रीज पेन बड़ा काम आता है। तो इस तरह से फ्रीज पेन्स को इस्तेमाल किया जाता है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब हम आते हैं, एक्सेल का बहुत बढ़िया फीचर है व्यू साइड बाय साइड। जैसे कि आपके पास अगर 2 एक्सेल शीट खुली हों और आप उन दोनों एक्सेल शीट्स को एक बार में ही आप देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं अगल बगल में, तो इस व्यू साइड बाय साइड फीचर से आप उसको देख सकते हैं और डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 शीट्स हैं, तो हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं साइड बाय साइड। इसमें आपको क्या करना है, आपको व्यू टैब में जाना है फिर से, और उसी विंडो सेक्शन में एक ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड, इस पर आप टिक करेंगे तो देखिए आपकी दोनों विंडोज को उसने साइड बाय साइड करके प्लेस कर दिया। और इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा फीचर है व्यू साइड बाय साइड, और इसके नीचे एक फीचर है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये क्या करता है कि जब आप अपने किसी भी सेल को, किसी दोनों में से किसी एक शीट को अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो जो अगली वाली शीट है वो भी स्क्रॉल हो जाती है। जैसे कि मैं इसको अगर नीचे ले आता हूँ कुछ रोज को, तो आप देखेंगे बगल वाली सेल भी अपने आप नीचे जा रही है। तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको केवल इसको अनटिक करना होगा, मतलब एक बार सेलेक्ट करना होगा तो फिर वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। और ये टॉगल बटन टाइप का है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, एक और बार क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो अगर जब हट गया है तो आप देखिए, अब मैं इसको नीचे वो करता हूँ, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बगल वाली शीट वहीं पे है। तो ये होती है आपकी व्यू साइड बाय साइड। ये बहुत ही अच्छा फीचर है एक्सेल का, जिसमें कि क्या होता है, आपके पास जो डेटा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, और आप उसको अगर दूसरे शीट से कंपेयर करना चाहते हैं तो अगर आपके सामने ही दिखता रहे तब तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर इसको मिनिमाइज करके खोलना पड़े, बार बार इस तरह से करना पड़े, तो एक फ्लो जो बना रहता है वो हट जाता है। तो इसलिए ये व्यू साइड बाय साइड बहुत काम आता है। अब हम बात करते हैं स्प्लिट और हाइड की। स्प्लिट और हाइड भी आपका एक एक्सेल का बहुत अच्छा टूल है, जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को और बड़े लेंदी डेटा को कंपेयर करने में, यूज़ करने में बहुत मदद करता है। स्प्लिट हाइड करता क्या है बेसिकली, कि आपकी जो सेल है, सॉरी आपकी जो वर्कशीट है, इसे डिवाइड कर देता है। मतलब कि कभी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं स्प्लिट के, जो कि आपकी सेल को अगर आप यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपकी जो सेल है, सॉरी वर्कशीट है, ये 2 भाग में बढ़ जाएगी। मतलब बंटने का मतलब क्या है कि आपको इस एरिया को एक अलग स्क्रॉल बार मिलेगा और इस एरिया को एक अलग स्क्रॉल बार मिलेगा। तो आप दोनों इस वर्कस्पेस को अलग अलग तरह से इंडिपेंडेंटली इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो और अब मैं जाऊँगा व्यू टैब में। व्यू टैब में ऑप्शन है स्प्लिट का। ठीक है, आप ये विंडो सेक्शन है, इसके अंदर स्प्लिट का ऑप्शन है, आप इसमें सेलेक्ट करिएगा, एक बार क्लिक करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि इसको इसने एक्चुअली तो 4 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 भाग में इसलिए किया क्योंकि मैंने एक ही सेल को सेलेक्ट किया था। अब हम एक्चुअली देखेंगे पहले कि इसको रोज में कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो मैं इसको पहले अंडू करता हूँ, सॉरी अंडू की बजाय मैं स्प्लिट पे टिक करता हूँ, तो ये ऐसे हो गया।
अब अगर मैं इस पूरे रो को सेलेक्ट करता हूँ और स्प्लिट बटन पे क्लिक करूँ तो ये वर्कशीट हमारी दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी, एक इसके ऊपर का पार्ट और एक इसके साथ नीचे का पार्ट। हम इस पर स्प्लिट करते हैं तो देखिए एक थोड़ी मोटी सी लाइन बन गई है यहाँ पे, है ना। और आप देखेंगे यहाँ कि ये दो स्क्रॉल बार्स आ गए हैं, तो ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट पार्ट्स हो गए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं समझ लिए इस सेल पे काम कर रहा हूँ और इस सेल की जो सबसे नीचे वाली सेल है वो इस इन सारे सेल्स की फॉर्मूला है, तो उसमें क्या होगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे देख सकता हूँ इस सेल के फॉर्मूले को। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा होता सम का, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये होगी वैल्यू। तो अगर आप चाहते हैं इस वैल्यू को मॉनिटर करना, जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो आप चाहते हैं कि इस वैल्यू को भी आप देखते रहें कि कहीं ये किसी लिमिट से ऊपर ना चली जाए, तो ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। सपोज मैं इसको अगर 15,000 लिख देता हूँ, तो एंटर करूँगा तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, आप इस पर नज़र रखिएगा, देखिए ये भी चेंज हो गया। तो ऐसे आप मॉनिटर कर सकते हैं स्प्लिट फीचर से। ये हो गया स्प्लिट रो की बात हो गई, और वैसे ही स्प्लिट कॉलम भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी सेल किसी कॉलम के ज़रिए जो है वो स्प्लिट हो जाती है, तो एक पार्ट यहाँ होता है और एक पार्ट यहाँ होता है। लेट अस सी वो कैसे किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं स्प्लिट करूंगा तो ये शीट फिर से दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, बट इस बार वर्टिकली डिवाइड होगी, और स्क्रॉल बार्स आपके एक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक यहाँ स्क्रॉल बार आ गया, एक यहाँ स्क्रॉल बार आ गया। तो ये अब इंडिपेंडेंट सेल्स है, मतलब शीट है। बट हाँ, इसकी वैल्यू तो लाइव है, मतलब जो वैल्यू यहाँ दिख रही है वो वैल्यू आपको यहाँ भी दिखेगी। बस वो एक व्यू करने का एक एक्सेल का वो है कि टूल है आपको मिल गया कि आप किसी भी सेल को देख सकते हैं, देखने के लिए एक टूल है। हालांकि इसमें आप कोई चेंज करेंगे तो इसमें तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो एक ही सेल है, एक ही शीट है। इसलिए ये टूल जो है तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास थोड़ा लंबा डेटा है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है और आप वैल्यू को नज़र रखना चाहते हैं किसी दूसरे सेल में जो कि बहुत दूर है, तो इस फीचर से आप उसको कर सकते हैं। तो एक बार हमने रोज से स्प्लिट कर दिया, कॉलम से स्प्लिट कर दिया, और अब अगर हम करते हैं रोज और कॉलम दोनों से, तो ये शीट जो है चार भाग में डिवाइड हो जाएगी जैसे हम सबसे पहले किए थे। मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो और अगर स्प्लिट पे क्लिक करूँगा तो हॉरिजॉन्टली भी ये बढ़ जाएगी और वर्टिकली भी बढ़ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रॉस की तरह बन गया, मतलब कि आपके पास एक ये शीट हो गई स्क्रॉल करने के लिए, एक ये शीट हो गई स्क्रॉल करने के लिए, एक ये शीट हो गई, है ना, और एक ये शीट हो गई स्क्रॉल करने के लिए। इस तरह से इसके कई सारे पार्ट्स बन गए। तो इससे बहुत कंफ्यूज मत होइए, ये कहीं कहीं बहुत काम आता है। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे कि डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक्सेल शीट बनी ही मतलब ऐसी है कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर होती है। एक्सेल बहुत पावरफुल होता है, तो इसलिए ऐसे डेटा कई बार आते हैं जिसमें कि आपको इन सब तरह की टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप आप इस वीडियो में कुछ समझ लिए होंगे, कुछ बेसिक्स एक्सेल के समझ लिए होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करिए। कम तो आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए जिसमें कि आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उस पर एक अगला वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।